नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं पशु परिचर भर्ती परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। अंजना देवी का विवाह किसके साथ हुआ? अंजना देवी का विवाह किसके साथ हुआ? राम नारायण चौधरी, दुर्गा प्रसाद चौधरी, जमनालाल बजाज, उपरोक्त में से कोई नहीं। अंजना देवी का विवाह किसके साथ हुआ? राम नारायण चौधरी, दुर्गा प्रसाद चौधरी, जमनालाल बजाज, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा दुर्गा प्रसाद चौधरी। अंजना देवी का विवाह दुर्गा प्रसाद चौधरी के साथ हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? भवाई, तेरा ताली, कच्ची घोड़ी, गेर। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? भवाई, तेरा ताली, कच्ची घोड़ी, गेर। हमारा आंसर होगा भवाई। तारा शर्मा भवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़कर ही प्रश्न का उत्तर देना है। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? काछावू, पगड़ी, पोत्या, पितोचा। हमारा आंसर होगा पोत्या। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। किस किले के बारे में कहा जाता है यहां पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? किस किले के बारे में कहा जाता है यहां पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? सोनारगढ़, सोडलगढ़, तन्नावगढ़, अचलगढ़। हमारा आंसर होगा सोनारगढ़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीकानेर जन आंदोलन के समय बीकानेर का शासक कौन था? बीकानेर जन आंदोलन के समय बीकानेर का शासक कौन था? सरदार सिंह, गंगा सिंह, कर्णी सिंह, राय सिंह। बीकानेर जन आंदोलन के समय बीकानेर का शासक कौन था? सरदार सिंह, गंगा सिंह, कर्णी सिंह, राय सिंह। हमारा आंसर होगा गंगा सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सागड़ी प्रथा का अर्थ है, सागड़ी प्रथा का अर्थ है घुड़सवार, पटवारी, कृषक, बंधुआ मजदूर। सागड़ी प्रथा का अर्थ है घुड़सवार, पटवारी, कृषक, बंधुआ मजदूर। हमारा आंसर होगा बंधुआ मजदूर। सागड़ी प्रथा का अर्थ बंधुआ मजदूर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजा के द्वारा लाई गई? मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजा के द्वारा लाई गई? गज सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह, जय सिंह। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजा के द्वारा लाई गई? गज सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह, जय सिंह द्वितीय। हमारा आंसर होगा मान सिंह, जयपुर। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम मानसिंह राजा द्वारा लाई गई।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने लोक देवी का चित्र कहलाता है। आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवारों पर जो बनाए जाने वाली लोक देवी का चित्र है वह क्या कहलाता है? भराड़ी, गोदना, थापा, सांजी। हमारा आंसर होगा बराड़ी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर ही प्रश्न का उत्तर देना है। जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है, क्योंकि अगर हम प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं और जल्दबाजी में जिस प्रश्न का उत्तर हमें याद होता है उसका भी गलत कराते हैं। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है और फिर उत्तर देना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फूलडोल, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया, उपछठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी, गुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फूलडोल, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया, उपछठ आद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी, कुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया। हमारा आंसर होगा कुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया। अब देखते हैं अगला प्रश्न और इसी तरह से हमें श्रृंखला चलती रहेगी। प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर दें और प्रश्न का आनंद लें। ये सभी प्रश्न आपकी सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार कैलेंडर वर्ष में सबसे बाद में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष में सबसे बाद में आता है? कृष्ण जन्माष्टमी, होली, रक्षाबंधन, गणगौर। हमारा आंसर होगा होली। विक्रम संवत के अनुसार जो कैलेंडर है उसमें सबसे लास्ट यानी कि सबसे बाद में अंतिम में कौन सा त्योहार आता है? होली। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। जिला स्तर पर समस्त सेवाओं का पर्यवेक्षण, समन्वय तथा नियंत्रण निम्न में से कौन करता है? जिला स्तर पर समस्त सेवाओं का पर्यवेक्षण, समन्वय तथा नियंत्रण निम्न में से कौन करता है? संभागीय आयुक्त, जिलाधीश, उप जिलाधीश, इनमें से कोई नहीं। जिला स्तर पर समस्त सेवाओं का पर्यवेक्षण, समन्वय तथा नियंत्रण निम्न में से कौन करता है? संभागीय आयुक्त, जिलाधीश, उप जिलाधीश, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा जिलाधीश। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। श्रृंखला का आप आनंद लेते रहें, प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर देते रहें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला भक्ति युक्त लोकगीत जिसमें राम और कृष्ण दोनों की लीलाओं का वर्णन है। राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला भक्ति युक्त लोकगीत जिसमें राम और कृष्ण दोनों की लीलाओं का वर्णन है। रसिया, पीपली, हरजस, बदावा गीत। हमारा आंसर होगा हरजस। क्या होगा? हरजस। कौन सा गीत है? हरजस गीत, हरजस लोकगीत। अब चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आते हैं? निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद,
राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण और संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। हमारा आंसर होगा मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण के मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह। हमारा आंसर होगा सवाई जय सिंह। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। भीलवाड़ा, लाखेरी, ब्यावर, बाड़मेर। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। भीलवाड़ा, लाखेरी, ब्यावर, बाड़मेर। हमारा आंसर होगा ब्यावर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? नागौर, कोलायत, सुजानगढ़, टोंक। हमारा आंसर होगा नागौर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां लगता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां लगता है? खजेड़ली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, डेगाना, नागौर, परबतसर, जालोर। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां लगता है? खजेड़ली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, डेगाना, नागौर, परबतसर, जालोर। हमारा आंसर होगा खजेड़ली, जोधपुर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। राव सवाई कृष्ण सिंह के समय में बिचौलिया की जनता से लागतें ली जाती थी। राव सवाई कृष्ण सिंह के समय में बिचौलिया की जनता से लागतें ली जाती थी। 48 प्रकार की, 84 प्रकार की, 88 प्रकार की, 44 प्रकार की। राव सवाई कृष्ण सिंह के समय में बिचौलिया की जनता से लागतें ली जाती थी। 48 प्रकार की, 84 प्रकार की, 88 प्रकार की, 44 प्रकार की। हमारा आंसर होगा 84 प्रकार की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। राजस्थान संघ की राजस्थानी कौन सी है? राजस्थान संघ की राजस्थानी कौन सी है? कोटा, अलवर, उदयपुर, जयपुर। राजस्थान संघ की राजस्थानी कौन सी है? कोटा, अलवर, उदयपुर, जयपुर। हमारा आंसर होगा कोटा। अब आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रताप सिंह बारहट को किस षड्यंत्र में जेल में रखा गया? प्रताप सिंह बारहट को किस षड्यंत्र में जेल में रखा गया? बनारस षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र, कोटा षड्यंत्र, इनमें से कोई नहीं। प्रताप सिंह बारहट को किस षड्यंत्र में जेल में रखा गया? बनारस षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र, कोटा षड्यंत्र, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा बनारस षड्यंत्र। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।